गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, जब कोई कंडक्टिंग वायर में से करंट पास होता है तो एल लेंथ के सेक्शन पे ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स था दैट इज F इज इक्वल टू IL क्रॉस B, दैट इज ILB साइन थीटा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर प्रोडक्ट तो साइन थीटा आता है, एंड थीटा दैट इज डायरेक्शन बिटवीन IL एंड B। ओके, तो ये जो टॉपिक था वो हमने स्टार्टिंग में किया हुआ था चैप्टर के थर्ड और फोर्थ लेक्चर में। ओके, और उसके बाद लास्ट लेक्चर में अभी हमने टू पैरेलल वायर से फोर्स फाइंड किया और उसके बेस एक्सरसाइज नंबर 7 सॉल्व किया। ओके, तो वो जो इक्वेशन था तो वो एक वायर होता है तो फोर्स F इज इक्वल टू बिन ILB। ओके, और अगर दो वायर्स होते हैं पैरेलल तो F इज इक्वल टू ILB में B का वैल्यू रख देने का, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। B इज इक्वल टू म्यू 0 I बाई 2 पाई D डिस्टेंस पे। तो इक्वेशन म्यू 0 I1 I2 L बाई 2 पाई D बना था। ओके, तो एक्सरसाइज नंबर 7 हो गए। और फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर, उसका जो इक्वेशन है वो तो हमने ऑलरेडी आगे कर दिया था ना, और एक्सरसाइज और इलास्ट्रेशन 1 और थोड़े एक्सरसाइज भी कर दिए थे। अच्छा, तो वही कॉन्सेप्ट वापस आ रहा है तो वहां कर सकते थे हम, है ना। यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट करेंगे, एकदम सिंपल न्यूमेरिकल है, 2 मार्क्स के लिए 2 क्वेश्चंस है। ओके, तो आराम से पढ़ते हैं, डेटा बाहर निकालते हैं। ओके, तो देखिएगा इलास्ट्रेशन नंबर 10 फॉर 2 मार्क। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of Earth's magnetic field is 3 into 10⁻⁻⁵ टेस्ला। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दिया गया हुआ है दैट इज B 3 into 10⁻⁵ टेस्ला, है ना। और उसका डायरेक्शन भी आपको यहाँ पे दिया गया हुआ है। अच्छा, डायरेक्शन कौन सा दिया गया हुआ है? एंड डायरेक्शन ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड इज साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो डायरेक्शन ओके, हाँ, और डायरेक्शन दैट इज साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक फील्ड जो आपका डायरेक्शन है वो आपको दिया गया हुआ है साउथ टू नॉर्थ। ओके, अ वेरी लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर, देखो है ना, लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर है ना, इज कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर। तो वो एक वायर है, कंडक्टिंग वायर, उसमें से पासिंग करंट आपको दिया गया हुआ दैट इज I, उसका वैल्यू आपको दिया गया हुआ है 1 एम्पियर। ओके, तो क्या फाइंड करना है? वॉचिंग फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, फोर्स नहीं फाइंड करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, तो यू आर गोइंग टू फाइंड फोर्स per unit length of conductor। तो आपको फोर्स दैट इज F बट पर यूनिट लेंथ, तो F by L आपको फाइंड करना है। ओके, तो यहां पे आपको व्हेन इट इज, तो वो जो कंडक्टर है when it is placed on horizontal tab and direction of current is, दो केस में आपको फोर्स पर यूनिट लेंथ फाइंड करना है। पहले केस में डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ कंडक्टर इज ईस्ट टू वेस्ट, और दूसरे केस में साउथ टू नॉर्थ। ओके, तो पहले तो ये जो है तो फोर्स ऑन वेरी लॉन्ग कंडक्टर का इक्वेशन आपको क्या मालूम है? दैट इज F इज इक्वल टू IL क्रॉस B। ओके, तो फोर्स ऑन करंट carrying
straight long conductor is given by, अच्छा तो वो फोर्स का इक्वेशन आपको कैसे दिया जाता है, तो F इज इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। ओके चलो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तो F इज इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा, और आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज F बाय L फाइंड करना है। ओके तो F बाय L का इक्वेशन यहाँ पे बनेगा, F बाय L का इक्वेशन क्या बनेगा, दैट इज आई बी साइन थीटा बनेगा। क्लियर? तो ये इक्वेशन के बेस आपके पास यहाँ पे दो क्वेश्चंस है ना। जब करंट कैरिंग कंडक्टर में डायरेक्शन ऑफ करंट पहले केस में कौन सा हो, ईस्ट टू वेस्ट, तो क्वेश्चन नंबर ए सॉल्व करते हैं पहले। ओके यहां तक का इक्वेशन बना दिया ना हमने। ओके तो क्वेश्चन ए, व्हेन direction of current is east to west। पहले केस में जब डायरेक्शन ऑफ करंट कहां पे हो, ईस्ट टू वेस्ट में हो, तो देखिए तो एंगल कितना बनेगा वो देखिए। आई एंड बी का वैल्यू तो आपका दिया गया हुआ है, सिर्फ एंगल आपको मालूम होना चाहिए। ओके मैग्नेटिक फील्ड थीटा दैट इज एंगल बिटवीन आई एंड बी। मैग्नेटिक फील्ड वो तो साउथ से नॉर्थ है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ओके तो when direction of current is east to west, north south, east west, current east to west है ना, और मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है, तो एंगल कितना बनेगा 90 डिग्री। समझ में आ रहा है ना, मैग्नेटिक फील्ड साउथ से नॉर्थ है और करंट ईस्ट टू वेस्ट है, तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू कितना बनेगा, हियर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पे बनेगा। ओके चलो तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाय L इज इक्वल टू, आपने यहाँ पे इक्वेशन बनाया आई बी साइन थीटा, तो आई बी साइन 90। ओके चलो तो बहुत इजी न्यूमेरिकल है ना, 1 इंटू मैग्नेटिक फील्ड दैट इज 3 इंटू 10⁻⁻5 एंड साइन 90 कितना 1। ओके तो फोर्स पर यूनिट लेंथ का आंसर आपका यहां पे कितना आएगा, 3 इंटू 10⁻⁵। ओके दैट इज फोर्स, तो न्यूटन, बट पर यूनिट लेंथ दैट इज न्यूटन पर मीटर। यूनिट भी लिखना जरूरी है, नहीं तो आधा मार्क्स कट हो जाएगा। क्लियर? और दूसरा क्वेश्चन देखो, साउथ टू नॉर्थ। ओके तो क्वेश्चन बी में, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज साउथ टू नॉर्थ। दूसरे क्वेश्चन में डायरेक्शन ऑफ करंट इज साउथ टू नॉर्थ। ओके तो थीटा दैट इज एंगल बिटवीन आई एंड बी, हियर वेयर थीटा दैट इज एंगल बिटवीन आई एंड बी। ओके चलो तो साउथ टू नॉर्थ में करंट का डायरेक्शन है। ओके और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी साउथ टू नॉर्थ है, तो दोनों पैरेलल हो गए ना, सेम डायरेक्शन। सो हियर थीटा विल भी आपको कितना मिलेगा, 0 डिग्री। ओके तो फोर्स पर यूनिट लेंथ F बाय L इट विल बी गिवन बाय आई बी साइन थीटा दैट इज साइन 0 डिग्री, और आपको मालूम ही है I दैट इज 1,
b that is 3 into 10 raised to minus 5, but sin 0 that is 0. क्लियर? तो ये आंसर पूरा कितना हो जाएगा? तो फोर्स पर यूनिट लेंथ एम्पायर विल बी गिवन बाय 0 न्यूटन पर मीटर. क्लियर? समझ में आया आपको? है ना? बहुत इजी न्यूमेरिकल है और ये कॉन्सेप्ट तो हमने चैप्टर के स्टार्ट में ही देख लिया था. फर्स्ट थ्योरी था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर. ये इक्वेशन वहां पे डिराइव किया था, तो उसी के बेस है ना, कर सकोगे, है ना? तो इतना आप कंप्लीट कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच.